किसी के खिलाफ अगर कुछ ना मिले तो कुछ ना कुछ तो ढूंढना पड़ता ही है, धक्के से ही ढूंढ लो भाई। तो कुछ इस तरह का कई दिन से मैं देख रहा हूं। लोग कहते हैं कि भाई अशोक तंवर ने कई पार्टी बदली। तो मैं उन साथियों को एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। मैंने पार्टी क्यों बदली वो पूरा देश जानता है, ये कोई यहाँ का नहीं। करोड़ों लोगों की आज भी कांग्रेस जन की भावना मेरे साथ है पूरे देश में कि अशोक तंवर के साथ भी और लाखों करोड़ों लोगों के साथ जो पार्टी को खून पसीने से सींचने का काम करते हैं उनकी हत्या कर दी जाती है राजनीतिक, उनका हाथ काट काट करके सिंबल बनाया जाता है। इसलिए क्या करोगे भाई, कब तक अत्याचार और अन्याय सहते रहोगे? ये हमारे भाई यहाँ पर खड़े हैं, भूपेश मेहता जी और बहुत साथी मिलेंगे ऐसे, तो कब तक आप सहन करोगे? तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दा बचा है। और दूसरे भी हमने और लोग देखे किस तरीके से उन्होंने कहा, लेकिन मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर कह सकता हूँ कि 15 साल पहले जब मैं आपके बीच में आया था चुनाव पहले लड़ना, 8 अप्रैल को आपके बीच में आए थे, वो 8 अप्रैल 2009 से लेकर के और 15 साल हो गए। अशोक तंवर ने आपके साथ तो किसी के साथ धोखा नहीं किया। सिरसा के 20 लाख हमारे जो वोटर हैं, 35-40 लाख जो आबादी है, मैं कहीं भी रहा लेकिन हमने उनकी मजबूत लड़ाई लड़ी। अगर घग्गर टूटी 2-3 बार तो अशोक तंवर 1-1 महीना उनके बीच में था। अगर कोई किसान मजदूर कोई भी व्यक्ति संघर्ष कर रहा था तो उसके साथ था। यहाँ के विकास के लिए 45,000 करोड़ रुपए लेकर के आया था। एक गांव में उठा करके जाकर के देख लीजिए, स्कूल कॉलेज बिल्डिंग गलियां, आप और दूसरे लोगों का पत्थर दिखा दीजिए। तो साथियों कोई घबराने की बात नहीं, जिनके पास कुछ मुद्दा नहीं होता वो जबरदस्ती मुद्दा बनाते हैं। और सारा हरियाणा और मैं समझता हूँ कि पूरा सिरसा जानता है कि जो समर्पण हमारा है इस इलाके के प्रति, वो मुझे नहीं लगता कि और जो भी मैदान में आएगा उसका समर्पण होगा पूरी गंभीरता के साथ। जैसे मोदी जी की गारंटी है ना, काम के पूरा होने की गारंटी मतलब मोदी जी की गारंटी, ऐसे ही अशोक तंवर की गारंटी ले लेना भाई कि जब तक जिएगा 1 नंबर हुड्डा महिला पुलिस थाने के सामने वहां पर रहेगा, पूरी सेवा करेगा। और आने वाले समय में, पहले तो दूसरी सरकारों के बारे में मैं क्या बोलूं, वो तो खुद ही बोलते हैं कि ऊपर से 1 रुपया चलता था तो 15 पैसे पहुंचते थे भाइयों, 85 पैसे तो गायब हो जाते थे, यानी भ्रष्टाचार था। तो मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, आज ईमानदार नेतृत्व, देशभक्त नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से काम हो रहे हैं, जब हम 45,000-50,000 करोड़ रुपए के ये चौड़े चौड़े हाईवे और न्यूक्लियर प्लांट और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेकर के आ सकते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में ये सिरसा संसदीय क्षेत्र ये औद्योगिक नगरी की बनेगी। यहाँ का किसान मजदूर और मालामाल होगा, यहाँ पर जो हमारे व्यापारी साथी हैं वो और मैं समझता हूँ कि ताकतवर होंगे। इसलिए लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट भविष्य में हमारी कोशिश होगी कि सिरसा के अंदर लेकर के आए। और इसलिए आवश्यकता है कि एक बार फिर सिरसा की मजबूत हिस्सेदारी उस सरकार में हो जो 400 पार के साथ बनने वाली है, उनके साथ ना हो जो कह देंगे हमारी चलती नहीं, हमारी सरकार नहीं। तो साथियों फैसला आप लोगों ने करना है। अशोक तंवर आपके बीच में पहले भी मजबूती के साथ था, आज फिर। और कहते हैं ना कि तब के ही जो है ना कुंदन जो है सोना बनता है। यहाँ पर हमारे सोनी भाई बैठे हैं, तो इसलिए ये 10-15 वर्षों में मैं भी बहुत तपा हूं, मुझे भी अच्छे और बुरे का ज्ञान हो गया है। अब तो गहना बन गया। और कई बार जो है साथी, क्योंकि मैंने कहा कि जब आदमी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जिसके मन में पेट पाप नहीं होता, वो क्या होता है, कोई गलत करने की कोशिश करे, दबाने की कोशिश करे तो थोड़ा विद्रोही किस्म का होता है। लेकिन 10 वर्षों में मैंने भी ये सोचा कि भाई मैं भी कुछ अपने आप में बदलाव लेकर के आऊं। साधु संत कहते हैं ना कई बार कि भाई जब साधु संतों के बीच में बैठो तो कहते हैं भाई ये फलानी चीज छोड़ दे, कहते हैं ना कि एक चीज छोड़ दो, हम प्रतिज्ञा लेते हैं। तो ऐसे ही जो है इन 10-15 वर्षों में हमने भी बहुत कुछ सीखा, उतार चढ़ाव देखे, राजनीति के पाताल लोक से भी देखा, फिर प्रभु श्री राम की कृपा हुई और मैं भारतीय जनता पार्टी में आपके बीच में आया। तो वो देख करके आया हूं, इसलिए मैंने भी एक फैसला लिया
कि भाई मैं यहाँ पर तो शुगर फैक्ट्री लगाऊंगा, यहाँ शुगर फैक्ट्री लगाऊंगा और यहाँ पर आइस फैक्ट्री लगाऊंगा, और आइस फैक्ट्री शुगर फैक्ट्री दोनों के माध्यम से आपकी खूब और मजबूती से सेवा करूंगा।